जो गोवर्धन पर्वत देवदमन श्रीनाथ जी का दर्शन कर लेता है, पृथ्वी के समस्त तीर्थों और भगवत स्वरूपों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके जो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी के दर्शन से। पर परिक्रमा करने वालों से प्रार्थना है, ये जो आधुनिकता लेकर के ब्रज में आते हो, कृपा करके ऐसी परिक्रमा दूषित मत करो। परिक्रमा लगानी है तो नंगे पैर लगाओ, जूता मोजा पहन के परिक्रमा नहीं लगाई जाती। जो 3-3, 4-4 परिक्रमा लगाते हैं वो महानुभाव कपड़ा बांधे रहते हैं, उनकी बात अलग है। आप कहो जिंदगी में दोबारा ना लगाने को मिले, इसके बाद कोई व्यसन परिक्रमा मार्ग में न करे गिरिराज जी में। जैसे हमने देखा है, स्वयं सिगरेट पी रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, पिच पिच थूक रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ब्रजमंडल भगवान की तीर्थ मंडली जहां विराजमान है गिरिराज जी में, वहां आए हो, वहां तुम थूक रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक दिन मसाला नहीं खाओगे मर जाओगे, एक दिन बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे मर जाओगे, एक दिन नशा नहीं करोगे तो मर जाओगे। अरे यहां मंगल में धाम में आकर ये सब गंदगी करते हो। इसलिए परिक्रमा में दाहिने थूके नहीं, मुंहते नहीं, कुल्ला न करे। दाहिनी तरफ आराध्य देवते, चाहे वृंदावन की परिक्रमा हो, चाहे गिरिराज जी की, चाहे बरसाना धाम की, और नंगे पैर लगाओ। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ सोने से सींग बढ़ाकर गौ में दान करने का जो फल ऋषभ पर्वत, कूटक पर्वत, कोलक पर्वत पर है, वो गिरिराज जी की यात्रा मात्र से पूर्ण हो जाता है। ऋषिमुख, सहगिरि, देवगिरि की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का जो फल है, उससे करोड़ गुना फल गिरिराज जी की लूट लूट करके प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है, अर्थात दंडवती परिक्रमा से। भविष्य काल में उसका मंगल नहीं हो सकता जो एक बार गिरिराज जी से प्रीति कर ले। जय गिरिराज महाराज। श्री शैल पर 10,000 वर्ष तक जो तप और यज्ञानुष्ठानों का फल मिलता है, गोवर्धन के पुच्छ कुंड में, जहां अप्सरा कुंड है, पुछरी की लोठा के पास स्नान करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। जो गोवर्धन पर्वत पर उत्तम ब्रजवासी ब्राह्मणों को पवाकर दान देता है, वह स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, भगवान के वैकुंठ धाम को चाहे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। धन होए ना तो ये लाभ लेना चाहिए, भगवान के तीर्थों धामों में जाकर के भूखों को भोजन देना चाहिए, पूज्य जनों को कुछ दक्षिणा भोजन ऐसे करना चाहिए। भगवान दिए हो तो करना चाहिए। यहां 1 का लाखों भगवान देते हैं, मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखो। समय, खेती भी बोई जाती है तो अपने समय से फलीभूत होती है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है, बहुत पवित्र है मानसी गंगा, बहुत पवित्र। अनुभव की बात कह रहा हूं, तभी बार बार हम जब गिरिराज जी की बात करेंगे तो मानसी गंगा की बात करेंगे। सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने वाला उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना मानसी गंगा में स्नान करने से गिरिराज जी का दर्शन स्पर्श महान पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो देखो, मैं महापापी हूं, गोवर्धन की शिला स्पर्श मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। अब देखो परिक्रमा लगा रहे हैं, चबा रहे हैं, खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं। अरे 21 किलोमीटर है गिरिराज जी महाराज। प्रारंभ करने के पहले कुछ पा लो, बीच में प्यास लगे तो जल ले लो, और जिससे जल पियो उसको ₹1-2 भेंट दे दो। जो यहाँ की पद्धति, ऐसे नहीं कि प्याऊ में ऐसे पिया नहीं, एक किसी का प्रतिग्रह यहां मत ब्रजमंडल में स्वीकार करो। अगर पानी पियो तो ₹2-4 दे दिया उनको, और फिर परिक्रमा लगाओ मौन होकर। ये प्रपंच की बातें करते, परिक्रमा में सब तुम्हें हृदय की ग्रंथि खोल ली है। प्रपंच की देखो ना, दुनिया की बातें। अरे भगवान के धाम में आकर आप सोचो, यहां सुगंध फैलानी चाहिए कि दुर्गंध? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शराब, ये सब भैया बाहर छोड़ो ब्रज 84 कोस के। यहां आओ तो कमाओ, भगवान का पुण्य मंगलमय धाम का आनंद प्राप्त करो। गोवर्धन महाराज में जो कष्ट सहा जाता है वो बड़े बड़े पापों का नाश करता है, बड़े बड़े पापों। अरे ये कमाई की जगह है। यहां उपवास करके खूब मंत्र, खूब नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो, परिक्रमा लगाओ, दंडवती लोटो, जन्म जन्म के पाप नष्ट करके लोक परलोक की उन्नति को प्राप्त हो। पर नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है। यहां आए होटलों में वही संसारिकता, वही गंदी बातें। कैसे तुम्हारा मंगल होगा? 1-2 दिन के लिए श्री जी ने कृपा करी कि धाम प्रवेश पा जाओ, धाम में आके होटलबाजी इधर उधर। अरे ठीक है, कहीं रहो। घर गृहस्थी के जितने खेल है संसार में, जीवन भर खेलोगे भाई। धाम आए हो, भगवान के तीर्थ जाओ, नियम संयम से रहो। कम से कम 2-4 दिन जो आए हो ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार कर। 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। तीर्थवास का एक नियम है कि कम से कम 3 दिन रहे तो 1 दिन उपवास करे, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन 1 बार अन्न ले ले, और खूब साधन भजन करे। ये तो कमाई का देश है। देखो, जो कर्म करोगे उसका आपको फल भोगना पड़ेगा। चरित्र सुन करके भयभीत होना चाहिए,
और भगवान की शरण में जाना चाहिए और वो उपाय करना चाहिए जिससे हम निष्पाप हो जाएं, हमें दंड भोगने को ना मिले, हमें कम से कम अगला जन्म मिले तो सुअर कुत्ता का ना मिले, फिर मनुष्य जन्म मिले और हम साधना करके भगवान की प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुख की निवृत्ति के लिए कोई भ्रमित मत होना, बार बार आपसे कह रहे हैं। जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करेंगे, स्वयं भजन नहीं करेंगे, तब तक आपके दुख को कोई मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता।